हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में 1 केजी मटन करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये मटन करी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और घर में पड़े मिर्च मसालों से ही आप इसको बना पाएंगे। और इसके साथ में हम बनाएंगे गर्मा गर्म स्टीम राइस, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें देखिए नली ली है, चाँप है, इसके साथ में बोनलेस पीसेस डलवा रखे हैं। तो मिक्स मटन का आपने यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं। प्याज का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरह से हमें मटन बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा प्याज डालेंगे तो मटन की जो ग्रेवी है उसमें हल्की सी मिठास आ जाती है। तो प्याज को आपने 1/2 करना है। और ये देखिए, जितना पतला आप स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आपने इसको काट लेना है। इस तरह से आप प्याज को बारीक काट के डालना चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच आपने ऑयल ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा घी से। नहीं खाते अगर आप देसी घी तो इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 मैंने यहाँ पे साबुत मिर्च ऐड की है। 2 तेज पत्ता आपने इसमें डालने हैं। इसके साथ में थोड़े से खड़े मसाले और ऐड कीजिएगा, इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे कि 2 बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है। छोटा सा पीस आप इसमें जवित्री ऐड कीजिए। 2 से 3 लौंग डालने हैं। और इसके साथ में 2 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कर दीजिए। और 12 से 15 आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। मसालों को हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे मसाले थोड़े से गर्म हो जाएंगे, इसके बाद आपने इसमें ना 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड करनी है कूट के। थोड़ी देर आपने लहसुन को पकने देना है। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक आपने प्याज को हाई फ्लेम में पकाना है, ताकि प्याज के अंदर जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को थोड़ी देर मैंने पका लिया है और प्याज यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना मटन ऐड कर देना है। तो जब तक आपका मटन भुनेगा ना, तब तक ये जो प्याज होता है अच्छी तरह से पक जाता है। आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब थोड़ी देर के लिए आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, ताकि मटन जो है जल्दी से गर्म हो जाए। और जैसे मटन थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। मटन की आपने भुनाई करनी है। कम से कम कितनी देर तक, 15 से 20 मिनट तक भूनना है मटन को। जितना अच्छे से आप मटन को भून के बनाएंगे, उतना ही बढ़िया आपके मटन की ग्रेवी में और मटन में टेस्ट निकल के आता है। तो देखिए, अच्छी तरह से मटन को प्याज के साथ मिक्स कर दिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकने दीजिए। कवर करके पकाने से प्याज जो है गल जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मटन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और जो प्याज है वो भी यहाँ पे गलना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप मटन बनाएंगे, टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी अच्छी टेस्टी बनती है इसकी। तो इसके बाद आपने इसमें ना 5 से 7 मिनट के बाद इसमें नमक ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को भी मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम ना हाई कर दी है, क्योंकि प्याज जो है जब हमने इसको कवर करके पकाया था सॉफ्ट हो चुका था। इसके बाद हाई फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज पूरी तरह से मैश हो जाएगा, इसकी ना ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पे मुझे टोटली 15 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो इसमें पानी था सूख चुका है और जो प्याज है पूरी तरह से यहाँ पे गल भी चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। जब भी आप मटन बनाते हैं, अदरक और लहसुन की क्वांटिटी आपने बराबर लेनी होती है पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लिए। अब आपने मसाले ऐड करने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा मटन की ग्रेवी में। और धनिया पाउडर ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी को आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, मटन को तीखा करने के लिए। और जो 1 छोटा चम्मच भर के हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की है, वो कलर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में मसालों को पका लीजिए। इसके बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 50 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड की है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ करेंगे तो मटन की ग्रेवी ना खट्टी हो जाएगी, ठीक है। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट के डालना है और अच्छे से मसालों के साथ दही को भी मिक्स कर लीजिए। अब अगर आपके पास दही ना हो तो दही की जगह आप टमाटर पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो दही को मैंने मसालों के साथ पका लिया है। अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो जब भी आप मटन को पकाने के लिए पानी डालें, गर्म पानी का आपने यूज़ करना है। ठंडा पानी डालना है। एक तो ठंडा पानी टेस्ट को ख़राब करता है, दूसरा उससे ना मटन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है दोबारा से, उसको पकने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो गर्म पानी डाला है मैंने यहाँ पे और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी कितना डाला है, मटन के लेवल में ही आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर लास्ट में लगता है ग्रेवी ज़्यादा ही थिक हो रही है, थोड़ा सा गर्म पानी लास्ट में आप डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे टमाटरों का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो टमाटर देखिए 3 टमाटर लिए हैं और हाइब्रिड टमाटर का आपने यूज़ करना है, वो खट्टे नहीं होते ज़्यादा। टमाटरों की ऊपर वाली सतह में आपने ना कट लगा देना है, नीचे से उसकी जो डंठल होती है उसको काट देना है, ठीक है। और टमाटरों को साबुत ही डालना है इस तरह से। 3 टमाटर डाल दिए देखिए मैंने। प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। एक बिस्ल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है। उसके बाद आपने इसको ना 12 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देना है। ये देखिए हाई फ्लेम में यहाँ पे एक विसल आ चुकी है, एकदम लो फ्लेम में आप इसको 12 मिनट तक पकने दीजिए। अगर उस टाइम तक मटन नहीं पका होगा तो फिर आप विसल लगवा सकते हैं, बट इतनी देर में मटन के बाद ना पक जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ होटल और रेस्टोरेंट में चावल कैसे बॉईल करते हैं। यहाँ पे देखिए पानी बॉईल कर लेना है, 5 से 6 लौंग ऐड कीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। जब तक चावल पकेंगे ना उसके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसका चावलों को मैंने 20 मिनट तक भिगो के रखा था, उसके इनका जो पानी है उसको निकाल दिया है और पानी में चावल डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और चावलों को एक बार अच्छी तरह से आपने हिला भी देना है ताकि इसके लम्स ना बने। हाई फ्लेम में बॉयल आने तक आपने वेट करना है। जैसे बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने चावलों को ना 9 मिनट तक पकाना है, ठीक है। 9 से 10 मिनट लगते हैं। यहाँ पे देखिए 6:08 तक मैंने चावल डाले थे, 6:17 तक हमारे जो चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। इनको छान दीजिए। छानने के बाद आपने इनका अच्छी तरह से पानी निकलने देना है और इनको ना दोबारा से उसी बर्तन में डाल दीजिए जिसमें आपने चावलों को बॉईल करके रखा था। ऊपर से चावलों को कवर कर देना है, इससे चावल सॉफ्ट भी रहेंगे और अच्छे गर्म भी रहेंगे। और यहाँ पे मटन को पकते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए स्टीम नहीं निकालनी है। जैसे स्टीम खत्म हो जाएगी आप ढक्कन हटाइए और ये देखिए जो हमने इसमें टमाटर डाले थे इसके जो छिलके होते हैं ना, इन छिलकों को आपने निकाल देना है, ये गलते नहीं है मटन में। और छिलके निकालने के बाद आपने ना गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और यहाँ पे मटन को आपने ना 3 से 4 मिनट तक पका लेना है और हाई फ्लेम में पकाना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे मटन थोड़ा कच्चा रह गया है तो आप इसको फिर से कवर करके ना विसल लगवा सकते हैं। और ये देखिए मटन अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है, अच्छा सॉफ्ट मटन बना है। और जो हमने टमाटर इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से मैंने पका लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए, अच्छी तरह से धनिया को मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारी प्रेशर कुकर मटन करी तैयार हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।